नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। डेंगू का इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है अक्सर ऐसे वेदर में जहाँ पर पानी इकट्ठा बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन सा वेदर होता है? रेनी वेदर, या फिर हम बोल सकते हैं जो बारिशों का दिन होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपका जो पानी इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से डेंगू का मच्छर होते हैं और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होता है। तो आज कुछ मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ कि एक एक करके कि आपको डेंगू के इन्फेक्शन से कैसे बचना है। दूसरा, डेंगू का इन्फेक्शन होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले, जो डेंगू है वो क्या है कि एक इन्फेक्शन है, एक वायरस है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डेंगू वायरस बोल सकते हैं हम उसको। वो जो वायरस है वो एक मच्छर के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। अगर मान लीजिए डेंगू आपको है और मुझे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे हाथ लगाएंगे, आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे डेंगू हो जाएगा, नहीं। वो अगर आप मुझसे बात करेंगे, आप मेरे आगे खांसी करेंगे तो मुझे डेंगू हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक मच्छर जो आपको इन्फेक्शन है, अगर उसने आपको काटा है और उसके बाद वो मुझे काट लेगा तो ही मुझे डेंगू का इन्फेक्शन हो सकता है। उस मच्छर का नाम होता है एडिस इजिप्टी। वो पैदा कहाँ होता है, वो कैसे आपकी बॉडी में क्या करता है और कैसे आपको इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, वो उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। सबसे पहले आपको अपने आप को कवर्ड रखना है। देखिए, जब भी आप इवनिंग में, शाम के समय में कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं, आप मेक श्योर करिए आप फुल स्लीव क्लोथ्स पहनिए, क्योंकि आपको मच्छर काटने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप एक्सपोज होंगे, आपकी जो स्किन है वो आसपास के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होगी, तो उससे आपको मच्छर ज़्यादा काटेंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत कम से कम आपका जो शरीर है वो एनवायरनमेंट को दिखना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये मच्छर को काटने की जगह ही मत दो। सबसे पहला तरीका आप यही कर सकते हो, आप मच्छर को काटने की जगह ही मत दो। अगर मच्छर काटेगा ही नहीं तो फिर आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो आपको लॉन्ग सॉक्स पहननी है, आपको साथ में लंबे जो फुल स्लीव्स टी शर्ट्स होती है वो पहननी है, नीचे फुल कवर करके रहना है ताकि आपको डेंगू का इन्फेक्शन ना हो। दूसरा जो आप कर सकते हैं, अगर आपके घर में वाटर कूलर था, अगर आपने गर्मी में कूलर चलाए हैं और कूलर में पानी अभी भी रखा हुआ है, तो आप वो पानी हटा दीजिए, क्योंकि उसमें मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। कहीं पर भी अगर पानी इकट्ठा होता है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कुछ सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसके अंदर मच्छर पैदा होते हैं। उस मच्छर का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी का इन्फेक्शन किसी और में, किसी और का आप में, यही वो काम करता रहता है और आप बीमार होते रहते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। और अगर कहीं पानी इकट्ठा हो गया है तो वहाँ पर आप सफाई कर लीजिए, फिनाइल के पोछे लगाइए, एकदम साफ रखिए, सनलाइट आने दीजिए, धूप आएगी, वो जो सरफेस एकदम इन्फेक्शन जो है उस सरफेस से चला जाएगा, तो आप बेटर हो, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा, अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं एंटी मॉस्किटो स्प्रे। एंटी मॉस्किटो स्प्रे क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कुछ स्प्रे हमारे मार्केट में देखते हैं, उनको क्या करते हैं, जब हम उनको गेट को बंद कर देते हैं और 15 मिनट के लिए रूम को छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट में जितने भी जो मच्छर घूम रहे हैं वो नहीं आ पाते उस स्पेस में जहाँ पर स्प्रे किया हुआ होता है। आपको अपना जो प्लेस है, एक तो वो क्लीन रखना है। क्लीन का मतलब ये है कि साफ सुथरी जगहों पर मच्छर नहीं होते हैं। आपको स्प्रे रखवाना है, वहाँ पर कोई भी स्प्रे आप रख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे स्प्रेज आते हैं, आप अपनी जो जितनी भी वर्क प्लेस है, घर है, वहाँ पर स्प्रे छिड़किए। आसपास की जितनी भी जगहें हैं, कोनों पर भी छिड़किए, ताकि आपको इन्फेक्शन नहीं हो। मच्छर पैदा ही नहीं होगा तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आसपास कहीं सीवर है या फिर आपके घर के आसपास आप देख पा रहे हैं कि कहीं पर पानी इकट्ठा हो रखा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को क्या होगा, आपको इनडायरेक्टली आपको ही इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वहां से मच्छर आपके घर पे आएंगे, आपको फैलेंगे। तो आपको अपना आसपास का जो प्लेस है वो भी क्लीन रखवाना है। आप जितने जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं, आप उनको बोलिए, उससे सफाई कराइए, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। आपको अपने आप को और अपनी फैमिली को भी बचाना है। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है, आपका जो गीला जो कचरा होता है, जो भी आपका गीला कचरा है, उसको आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर गीले कचरे की जगह है। मतलब एक डस्टबिन आते हैं जहाँ पर गीला कचरा रखा जाता है, तो आपको वहीं ही डालने हैं।
तो अगर आपके घर में गीला कचरा है तो उसको बंद कीजिए, और अगर आपके आसपास गीला कचरा आपको मिल रहा है तो उसको ढकवाइए, क्योंकि अगर वो जो डस्टबिन है वो खुला रहेगा, उसमें मच्छर पैदा होंगे तो इनडायरेक्टली वो आपके घर पे आएंगे और आपको डेंगू या चिकनगुनिया जैसी बीमारी हो सकती है। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि जो डोर्स हैं, मतलब इवनिंग आवर, जैसे ही संध्या होती है ना, उस समय पे आपको क्या करना है कि आपके जो घर के दरवाजे हैं, वो खिड़कियां हैं, वो बंद कर लेनी है। उस समय पे सबसे ज़्यादा जो मच्छर है वो घरों में आते हैं। अगर आप इवनिंग टाइम पर जो अपने डोर्स क्लोज रखेंगे तो मच्छर कम आएंगे और उससे आपको इन्फेक्शन कम होगा। अगर आप नहाते हैं और नहाने के बाद टॉवल वहीं छोड़ देते हैं, फिर उसी टॉवल से नहा लेते हैं बार बार, और कोई भी गीला चीज़ जो आप यूज़ करते हैं और उसके बाद वापस उसको अगले दिन 3 दिन 4 दिन बाद यूज़ करते रहते हैं, वैसा आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी मच्छर पैदा हो सकते हैं। आपको हर दूसरे तीसरे दिन सूखा टॉवल, या फिर जो जिससे भी आप फेस वॉश करने के बाद जिससे भी आप अपना मुंह पोंछते हैं, या कोई भी टॉवल जो आप नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ भी अगर आप ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कि ड्राई नहीं है, सूखा नहीं है अच्छे से, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो चांसेस हो जाते हैं कि उसमें मच्छर हो, आप नहीं देख रहे हो और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको शूज़ भी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि अगर वेदर जो है, अगर बारिशों का दिन चल रहे हैं तो आपको ऐसा वेदर में 100% आपको शूज़ पहनने हैं, ताकि कहीं पे पानी इकट्ठा हुआ हो, वहाँ से आपको मच्छर काटेगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप शूज़ पहनेंगे तो आपको आपका जो कोई भी बॉडी का सरफेस जो होगा, अगर वो एनवायरनमेंट से टच ही नहीं होगा, कहीं से मच्छर को जगह ही नहीं मिलेगी आपको काटने के लिए, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए डेंगू के बारे में, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, डेंगू में आपके शरीर में क्या होता है, अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। आप उस वीडियो को देखिए और डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे और आप अपनी नॉलेज को एनहांस करिए। धन्यवाद।